हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये दिन है मंडे का और सुबह का टाइम है। मैं आ गई हूँ किचन और सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ बीन्स। ये मैं डालूँगी हुज़ैफ़ और हुज़ाना के टिफ़िन में। जी हाँ, मैंने सुचिता को जाने नहीं दिया सैटरडे को घर, तो वो लोग हमारे साथ में ही हैं। तो ज़ैफ़ हुज़ाना के साथ यहीं से स्कूल जाएगा। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ बीन्स, और इसमें मैं आलू नहीं डालूँगी क्योंकि आलू डालने से बच्चे आलू तो खा लेते हैं लेकिन बीन्स नहीं खाते हैं। तो आज उनके टिफ़िन में जाएगा बीन्स, और हम लोग खाएंगे एग भुर्जी। और मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। सुचिता मेरे जैसे ही पराठे खाती है, और रोशन और संदीप के लिए बनेंगे फुलके, और बच्चों के लिए, मेरे लिए, सुचिता के लिए मैं बनाऊँगी पराठे। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और आज ना बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि इतने लोग थे घर में, मतलब काफ़ी टाइम बाद। वरना हमेशा हम 3 ही होते हैं, तो ना शोर शराबा होता है ना कुछ होता है। काम भी हमारा ना बिल्कुल साइलेंटली सारा हो जाता था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हाँ जी, घर है, फैमिली है, तो बड़ा मज़ा सा आ रहा था, अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। पहले काफ़ी टाइम से, जब से हम सुचिता और चिराग की शादी हो गई है, तब से वो इतना घर नहीं आते हैं। लेकिन पहले हम लोग खूब मतलब घर आया जाया करते थे, तो बहुत अच्छा सा लगता था। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। रोशन के लिए रोटियाँ जो है वो पैक कर लेती हूँ, और सब्ज़ी आई थिंक उन्होंने पैक कर ली थी। और ये रहा हुज़ाना का टिफ़िन। ज़ैफ़ का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था, वो मैंने शूट नहीं किया। तो देखिए, ये है सब्ज़ी बीन्स की, और ये है हमारे पराठे। तो चलिए सारा जो भी है टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद यहाँ पे ज़ैफ़ और हुज़ाना स्कूल चले गए हैं, और उनको ड्रॉप करने के लिए संदीप और सुच्ची गए थे वैन तक। तो मैं लग गई हूँ अब काम पे। सरिता आने वाली हैं, तो उससे पहले फटाफट से मैं कर लेती हूँ जो भी है साफ़ सफाई, बेड वगैरह लगाना। तो बेडशीट मैंने ये चेंज कर दी थी, और ये नई बेडशीट बिछाई है। तो चलिए इसको झाड़ के बिछा देते हैं। और आप मानेंगे नहीं, इतने सारे टॉयज़ थे, हर जगह हर कमरे में टॉयज़ थे, तो मुझे सारे उठाने हैं। संदीप जिया सुची दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप उधर चले जाओ, तब तक मैं आपका बेड बना देती हूँ। तो अब वो लोग उधर शिफ्ट हो गए हैं, और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो फटाफट से इस बेडरूम का भी जो बेडशीट है चेंज कर लेते हैं। सुचिता ने मेरी हेल्प की, वो वीडियो में नहीं आई है, बाकी उसने मेरी हेल्प करी थी मैट्रेस को हटाने के लिए। तो ये जो बेडशीट मैं बिछा रही हूँ, ये कॉटन की है, काफ़ी मोटी, और ये काफ़ी पुरानी है। जब हमारी शादी हुई थी तब की ये बेडशीट है, और देखिए अभी तक ये इतनी अच्छी है ना, इसका कलर निकला है ना कुछ है। तो कॉटन बेडशीट का यही फ़ायदा होता है, सोने में भी इसमें मज़ा आता है, और इसमें मेंटेनेंस भी इतना नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट से मेरा बन गया है बेड, और बाकी का जो कमरा है, सामान वगैरह जो है एक्स्ट्रा उठा लेते हैं। और आज ये मैट, वैसे तो मैं कभी शूट में, मतलब वीडियो में मैंने दिखाया नहीं है, तो मैंने मैट भी उठा दिया है। और ये जो मेरा छोटा रूम है, इसमें भी बच्चों ने यहाँ पे भी टॉय, जबकि ये यूज़ भी नहीं होता है, बच्चे यहाँ पे भी खेले थे। तो चलिए फटाफट से उठा लेते हैं टॉयज़। जिया तो जा रही है ना बड़ी मम्मी को छोड़ के, है ना? आना दोबारा, ठीक है ना? प्रिंसेस बनी हुई है जिया। तो देखो ये लोग हमें जा रहे हैं छोड़ के। बाय जिया, बाय मम्मी, हम फिर आएंगे, दोबारा आना, ठीक है? ओके। चलो मुझे भी जाना ही पड़ेगा नीचे, आई थिंक ओके, खुला हुआ है ना। चलो मैं भी चलती हूँ। पकड़ लो। कौन सी? ऑरेंज वाली? अबे यार, कोई बात नहीं, अब क्या करूं। चलिए छोड़ने चलते हैं। क्या ताला लगा है क्या बाहर? हाँ, नहीं, अंधेरा कितना हो रहा है। बाय। मुझे छोड़ के जा रही हो? हाँ, फिर आने के लिए आप जा रहे हैं। इतना लाइट सो गई। बाय, टेक केयर जिया। चलो जाओ बाय, बैठ जाओ। हेलो, तो देखिए शाम हो गई है, और शाम के बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं। रोशन आ गए हैं, और हुज़ाना सो रही है। और आज आपको मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सुचिता, संदीप, ज़ैफ़, ज़िया वो लोग सब चले गए हैं,
और पूछे मत, इतना बेकार लग रहा है ना, मतलब इतना बुरा लग रहा है ना। जब वो जा रहे थे रोशन, जब वो जा रहे थे ना, मतलब सुचिता मतलब वो जाना भी मांग रही है और नहीं भी जाना मांग रही है, लेकिन जाना तो था, वो जा रही थी। और इतना फिर वो लोग चले गए, किसी तरह गए, तो मैंने वही बोला, मतलब क्या मैं तो रोकना चाहती थी लेकिन वो रुके नहीं। तो उनके जाने के बाद ना कितना बुरा लग रहा था मुझे, मतलब वैसे तो मैं उनके जाने के बाद फिर मतलब फटाफट से मैं नहाई और अपना काम करने लग गई, लेकिन इतना ज़्यादा ना सल्किंग सी मतलब फीलिंग आ रही थी, ऐसा अकेला अकेला लग रहा था, क्योंकि वो जाना भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। हमारे साथ में ऐसा ही होता है, जब कोई हमारे पास आता है, मिलने आता है, और उसके बाद जब वो जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा ना वियर्ड फीलिंग होती है। फिर कोई बात नहीं, ये लाइफ है, बाकी अब जब जाएंगे तभी तो वापस आएंगे। तो उसके बाद रोज़ाना को मैं ले आई थी और सो रही है, और कुछ करने का मन भी नहीं किया, मतलब व्लॉगिंग भी करने का मन नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। बस वही है, मैंने मेरा व्लॉग मतलब वीडियो मैंने नहीं डाली थी, उसी को मैंने एडिट किया, अपलोड किया। अपलोड करते करते मुझे 5 या 5:30 हो गए थे। उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं, और अब 7 बज गए हैं, रोशन भी घर पे हैं, मतलब आ गए ऑफिस से। तो चलिए बना लेते हैं चाय, भूख भी लग रही है, और उनके जाने के गम में मैंने लंच भी नहीं किया, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। और होमवर्क मिला है, ज़्यादा नहीं मिला, एक ही मिला है। तो चलिए चाय बना लेते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो चाय हमने पी लिया है और मैं आ गई हूँ किचन, और अब बर्तन तो देख ही सकते हैं, पूरा पहाड़ बना हुआ है बर्तनों का, क्योंकि मैंने आज कोई काम नहीं किया। सरिता आ गई थी, उन्होंने अपना जो भी साफ़ सफाई कर लिया था। बाकी मैं किचन में मैंने कोई बर्तन नहीं धोए थे। सुचिता और संदीप के जाने के बाद मैं बस नहाई हूँ, मैंने वीडियो एडिट किया है, अपलोड किया है। उसके बाद मेरा किचन आने का ही मन नहीं किया, क्योंकि कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था, दिल बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था, और बस ऐसा लग रहा था कि बस कुछ करो मत, बस बैठे रहो। तो ना हमारे साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि हम अकेले रहते हैं। जब कोई आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और जब फिर वो चले जाते हैं ना तो उसके बाद पता चलता है कि मतलब फीलिंग जो है उसके बाद पता चलती है। 2 दिन तक हमारे घर में कितनी ज़्यादा रौनक थी, और अचानक से मेरा घर सूना हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ फटाफट से बर्तन को क्लीन। उसके बाद मुझे बनाना है डिनर, और आज डिनर में रोशन कोई सब्ज़ी तो नहीं लेके आए थे, तो आज हम बनाएंगे डिनर में एग करी। और होजाना को भी शायद उसको भी फ़ील हो रहा है, वो आते ही मुझसे पूछने लग गई कहाँ गए मासी मौसा कहाँ गए, ज़िया कहाँ गई। तो मैंने उनको बताया वो अपने घर चले गए हैं। इनफैक्ट वो ज़ैफ़ को भी ढूंढ रही थी, तो मैंने बोला ज़ैफ़ तो आप ही के साथ था। तो मतलब इसका फ़र्क पड़ता है, जब हम अकेले रहते हैं और हमसे कोई मिलने आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और इससे मन भी खुश हो जाता है। जो हमारा जो रूटीन है उससे मतलब रूटीन से हट के कुछ होता है ना तो अच्छा ही लगता है। तो चलिए यही लाइफ है। तो फटाफट से कर लेते हैं अपना काम, और उसके बाद मैं बनाऊंगी डिनर। और इतने सारे बर्तन थे ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मुझसे एक गलती हो गई थी। ये जो पतीला है मेरे पास 2 किलो का जो पतीला ना, इसमें हमने बनाया था राइस, और मुझे लगा ना वो राइस है ख़त्म हो गया, और उसको मैंने ऐसे ही सिंक में डाल दिया, और वो जो था ना थोड़ा सा राइस उसमें बचा हुआ था, तो वही सिंक को उसने ब्लॉक कर दिया था। तो पता नहीं कैसे मुझे लगा शायद ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने उसको सिंक में डाल दिया और वो ब्लॉकेज हो रहा था। तो चलिए फटाफट से इसको निकाल देते हैं, राइस को जो है उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, और सिंक को कर लेते हैं क्लीन। और ये बहुत ही सारे बर्तन हैं जो आपको फास्ट फॉरवर्ड में तो ऐसे लग रहा है कि हाँ यार बहुत जल्दी क्लीन हो गया, लेकिन मुझे आधा घंटा लग गया इनको धोने में। तो चलिए बर्तन क्लीन हो गए हैं, और जो स्लैब है उसको क्लीन कर लेते हैं, सिंक को क्लीन कर लेते हैं, और फिर बर्तनों का काम मेरा हो जाता है यहाँ पे फिनिश। बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं, और अब मैं यहाँ पे करा रही हूँ होजाना को होमवर्क। और होजाना होमवर्क करते करते ना बहुत ज़्यादा बात करती है, मतलब होमवर्क कम करती है, बातें ज़्यादा करती है। तो मेरे को ना बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस टाइम पे कि मैं उसको डांटूँ ना। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे होजाना को करा लेते हैं होमवर्क। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको होजाना का जो हेयर कट है वो कैसा लगा। पहले ज़्यादा अच्छा मतलब लगता था, या अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो होजाना को होमवर्क करा लिया है, होजाना को होमवर्क करा दिया है, और होजाना की दोनों ड्रेस हो गई है गंदी। तो एक तो मैंने मशीन में डाल दिया था, तो और जो दूसरी है उसको मशीन में डालना है, तो उसको अभी मैं थोड़ी देर में धोऊंगी। और आज डिनर में बन रहा है, कहाँ है इसका कपड़ा यार किचन का, आपको दिखाती हूँ।
एग करी, और ये हुजाना एग योक खाती नहीं है, और हुजाना को दे दिए हैं एग वाइट। दिखाती हूँ हुजाना, व्हाट आर यू ईटिंग? ये रही हुजाना, व्हाट? हुजाना खाती हुई अपना डिनर। और मैंने ये कपड़े जो है आपको दिखाती हूँ, मैंने ये कपड़े धोए थे कल। ये इसको मैं अभी, वैसे तो सूख गए हैं तो अभी मैं नहीं इनको उतारूंगी, इनको भी ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि अभी उतारूंगी तो फिर मुझे तय करना पड़ेगा, और अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा तय करने का। और खाना भी ऑलमोस्ट बन गया है, चाय भी हमने उस वक्त पी ली थी। और उसके बाद मैंने धोए हैं बर्तन, हुजाना को होमवर्क करा दिया है। और आज मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, दिन में थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था, सोचे तो लोग चले गए थे तो, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब लगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर मैं अपने रूटीन में आ गई, तो फिर बात को मैं भूल गई और अभी ठीक लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। और हुजाना डोंट डू लाइक दिस। तो हम कर लेते हैं अपना डिनर, बनने ही वाला है, बस सब्ज़ी उबल रही है और चावल बस बनने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं करते हैं और मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।